नमस्कार साथियों, निशा परिवार में फिर से आपका स्वागत है। और आज हमारे बीच उपस्थित हैं हमारे अभिभावक भगवान साई जी, पचार खड़श्याम जी से, और इंट्रोडक्शन करवाएंगे हमारी गुड़िया का किरण कुमावत, जिनका हाल ही 12वीं के साथ एम्स 2024 में सिलेक्शन हुआ है और नीट का स्कोर भी 12वीं के साथ 500 के लगभग स्कोर रहा है और 92% रहा है। तो सबसे पहले तो मैं किरण बिटिया से पूछना चाहूँगा कि आपका जो एम्स का जो रिजल्ट रहा है वो आपका पेपर के बाद कैसा रहा? हो जाएगा सिलेक्शन, एकदम कंफर्म था। यानी आपको ऐसे लग रहा था कि पेपर देने के बाद भाई कंफर्म सिलेक्शन हो जाएगा। एम्स में आपका स्कोर बहुत बढ़िया सिलेक्शन रहा है, नीट का स्कोर 500 के लगभग रहा और 12वीं में 92% रहा। यानी आपने स्कूलिंग के साथ कंपटीशन की जो यहाँ तैयारी की है, हमारे अभिभावकों को बताएं कि निशा जो फाउंडेशन है उसके बारे में एक बार आप 2 शब्द बताएं। निशा के लिए तो एकदम अच्छी फैकल्टी है, डाउट काउंटर भी होते हैं, जैसे कोई भी टीचर्स प्रॉब्लम हो तो, और थोड़ी गाइडेंस होती है जैसे मोटिवेशनल सेमिनार वगैरह, और हॉस्टल वगैरह सारी फैसिलिटीज है। हॉस्टल्स प्रॉपर है। हाँ। जहाँ जहाँ जैसे आपके स्कोर कम आए, नंबर कम आए, तो वहाँ इंस्टीट्यूट की तरफ से आपको कुछ बेनिफिट्स मिला या कुछ सहयोग मिला? हाँ, हमारे टीचर मोटिवेशनल सेमिनार मोटिवेट के तौर पर, और क्वेश्चन में कहीं पर कोई भी प्रॉब्लम हो तो डाउट काउंटर वगैरह लगा। नीट के लिए यूँ माना जाता है कि बड़े शहरों में तैयारी होती है, आप जैसे यहाँ पे संख्या कुछ कम रही होगी, तो उसका कुछ बेनिफिट भी मिला आपको कि कम संख्या में टीचर्स ने पर्सनल केयरिंग? हाँ, एकदम पूरी पर्सनल केयरिंग, हर एक प्रॉपर बच्चे से पूछा कि क्या प्रॉब्लम है क्या नहीं है, हर एक सब्जेक्ट के अंदर। हाँ। बायोलॉजी में नीट वाले बच्चों के फिजिक्स की बहुत बड़ी दिक्कत रहती है। हमने यहाँ जैसे बच्चों से पूछा तो आप फिजिक्स के लिए कहे कि फिजिक्स की फैकल्टी और उसके जो बच्चों की जो समस्या होती है उस पर थोड़ा सा बताइए। जैसे बड़ी कोचिंगों में ऐसा होता है कि ना फिजिक्स ज़्यादा टफ लगती है, लेकिन हमारे यहाँ उल्टा है, बायोलॉजी थोड़ी वीक है, फिजिक्स स्ट्रॉन्ग है। यानी आपको बायोलॉजी से भी फिजिक्स बहुत ईजी लगती है। हाँ। तो ये एक निशा फाउंडेशन की मेन मुख्य चीज़ है कि यहाँ पर फिजिक्स केमिस्ट्री जैसे सब्जेक्ट ईजी लग रहे हैं बायो की तुलना में, तो ये बहुत अच्छी चीज़ है। और हमारे साथी अभिभावक हमारे बीच उपस्थित हैं, उनसे भी इंट्रोडक्शन करेंगे। इससे पहले आप अपने जो छोटे भाई बहन है, कक्षा 9 से आप यहाँ पढ़ रहे हो, 9th 10th 11th 12th आपने यहाँ से की है, 12वीं में 92%, एम्स में आपका सिलेक्शन है, नीट का 500 का स्कोर है। हमारे बच्चों के, छोटे बच्चों के क्या कहना चाहोगे? प्रॉपर कंटिन्यू पढ़े घर पे जाके भी, और स्कूल में भी हमेशा पूरी क्लास अटेंड करे, एब्सेंट तो रहना ही नहीं है, और टीचर्स जो गाइड करते हैं ना उसी के हिसाब से। जो निशा के द्वारा जो निशा कैप्सूल से स्टडी मटेरियल दिया जा रहा है उसके अलावा कुछ पढ़ना चाहिए या नहीं? इनफ है, ये तो बहुत है निशा का। यानी स्टडी मटेरियल जो यहाँ पे दिया गया है अगर वो पढ़ ले तो आप एग्जाम से बढ़िया क्वालिफाई अच्छे रैंक के साथ हुआ कर सकते। अब आते हैं हमारे अभिभावक महोदय से, दर्शकों से एक बार इंट्रोड्यूस हो। नमस्ते साथियों, मैं भगवान साई कुमावत, गाँव मुनियावाद खाटूश्याम जी से बोल रहा हूँ। आप अपनी गुड़िया को यहाँ 9th क्लास में लेके आए। बिल्कुल सही। तो 9th के बाद में 12th क्लास यहाँ से की है, तो इसके लिए हमारे दर्शकों को बताएं एक बार कि आप कितने संतुष्ट हैं। मैं निशा फाउंडेशन से बिल्कुल संतुष्ट हूँ। पढ़ाई अच्छी होती है, तैयारी अच्छी करवाते हैं, और जो गुड़िया का रिजल्ट आया है उसके लिए रिजल्ट इसका अच्छा गया है। वो 9th क्लास से ही अच्छी पढ़ रही है और अच्छा पढ़ाई करवा रहे हैं सर। आप नीट की तैयारी यहाँ से करवा रहे हो गुड़िया को, तो इसके लिए भी आपको जैसे यहाँ से आसपास के क्षेत्र से कुछ लोगों ने कहा होगा कि बाहर तैयारी बढ़िया होती है, या ऐसे आप यहीं तैयारी करवा रहे हो, उसका कारण क्या है? मैं तो सर बोल रहा हूँ पढ़ाई यहाँ पे अच्छी होती है। बाहर से और स्कूलों से भी बोला गया है मेरे को, और भी कॉल आते हैं। एक बार रह गई 500 प्लस स्कोर है, मेरे लिए काफ़ी है। आगे और तैयारी करेगी और आगे जाएगी। यानी अगर पढ़ाई का लेवल देखे जाए और पर्सनल केयरिंग देखे जाए तो 12th के साथ जो स्कोर प्राप्त हुआ है वो बहुत अच्छा स्कोर प्राप्त हुआ है। और आप इस संस्था से जुड़े उसके बाद में हमारे अभिभावकों को बताएं एक बार कि आप कितने संतुष्ट हैं और क्या कहना चाहोगे अपने बच्चों के, उनके बच्चों के गाइडलाइन के लिए। मैं तो सभी अभिभावकों से निवेदन करता हूँ कि निशा फाउंडेशन में अपने बच्चों को लाए। अच्छी पढ़ाई होती है, अच्छी देख रेख होती है। कभी बच्चा स्कूल नहीं भी आए तो कॉल करके पूछा जाता है कि आपका बच्चा कहाँ है, घर पे है, वो सब तो ये देख के चलते हैं। और यहाँ पे जो BR सर, डायरेक्टर सर हैं, उनकी मैडम्स हैं, उनके लिए कि उनका व्यवहार कैसा रहता है? एकदम अच्छा रहता है उनका व्यवहार। अपने बच्चे की